हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में अब रीजनिंग के हम 10 बढ़िया सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। और ये सवाल, जितने टाइप के सवालों को हम सॉल्व करेंगे, ये सिर्फ एक सवाल नहीं होंगे प्यारे दोस्त। इसके माध्यम से आप उन सभी चैप्टर को सॉल्व करना सीखोगे जितने भी टाइप के हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और प्यारे दोस्तों, आज की क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप बढ़िया तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और बेहतरीन तरीके से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग नंबर को हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमें पता लगाना है। तो मेरी आप बात याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने ऐसा वर्ग में आपको दिया जाए क्वेश्चन और उसमें आपको मिसिंग नंबर ज्ञात करना हो, तो हमें क्या करना है, जिधर को संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सॉल्व करना है। मेरी ये बात आप याद रखिएगा। आपका कोई सा भी सवाल जो है 50% वहीं पर सॉल्व हो जाएगा जहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि सवाल को हमें किस दिशा में सॉल्व करना है। तो संख्याएं सर 120 से 45 हैं, नीचे की तरफ बड़ी दिखाई दे रही है, मतलब इस सवाल को हमें इधर को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखो, 1 है, 11 है, इससे हमें बनाना है 120, 2 है, 7 है, उससे बनाना है हमें 45। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, एक तरीका ये कर सकते हैं कि सर 11 में अगर एक को हम जोड़ दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 से अगर 120 बनाना है तो 12 को हम कर दें 10 से गुणा, तो 12 दाम में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चलो 7 2 9, कितना होगा 9, 9 को 10 से गुणा करोगे 90, लेकिन उसने यहाँ पे लिखा है 45। तो मतलब जोड़ने वाले लॉजिक से तो हमें सवाल सॉल्व नहीं करना है। तो करना क्या है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब जोड़ने वाले लॉजिक से नहीं बना तो हम 11 का करते हैं स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121 हो गया। यहाँ पे है 1, 1 का करेंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो सर 1 ही होता है। अगर 121 में से हम 1 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, चलो उसी प्रकार हम करते हैं 7 का स्क्वायर, तो 7 तक कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कर दो तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 49 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45। सर लॉजिक हमें मिल गया है, अब हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो, 3 का स्क्वायर करोगे 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 में से अगर हम 9 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अगले सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि एक कूट भाषा में गिजल को 20 22 15 है ना, GEL को 20 22 15 के रूप में लिखा जाता है। तो बोल रहा है काइट के लिए कोड क्या होगा, मतलब काइट को हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को सॉल्व करने से पहले इनका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। इनका प्लेस वैल्यू कितना होता है, सर जी तो आता है 7 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, यल आता है 12 नंबर पे। इसको उसने बनाया कितना है, 20 है, 22 है, 15 है। अगर हमें 7 से 20 पे जाना है तो हम कैसे कर सकते हैं सर, प्लस 13 जोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पे है 11, के है, के का कितना होता है 11, 11 में अगर हम 13 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सर जी 24 से तो कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं हुआ है, मतलब जोड़ कर तो नहीं किया गया है। तो अब हम क्या करें, अब देखो, जब आपके कुछ भी समझ में ना आए तो आपको ये करना है। देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 20 है, दोनों को आप जोड़ लो। जब भी 2 लेटरों को ऐड करने के पश्चात 2 अंकों को ऐड करेंगे और उनका योगफल अगर 27 आ जाएगा तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि ये मतलब अपोजिट लेटर को लिखे हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 22 है, अगर जोड़ दिए तो 22 5 27 हो गया। 12 है, 15 है, 27 होगा, मतलब सभी का अपोजिट लेटर लिखा है। तो अब चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। सर के का होता है 11, आई का होता है 9, टी का होता है 20, ई का होता है 5। देखो, तो 5 है, 5 में कितना जोड़े, 27 हो जाए। तो आप कहोगे सर 22 जोड़ दो,
11 में कितना जोड़े कि क्या हो जाए आपका 27 हो जाए। तो 11 में सर 16 जोड़ेंगे, 16 से शुरू हो और 22 पे समाप्त हो। तो सर 16 से ये शुरू लेकिन 23 पे ये समाप्त है। ये तो 16 से शुरू नहीं हुआ, ये 16 से शुरू है और 22 पे समाप्त है। ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने सवालों को सीखा होगा। ठीक है, चलिए लास्ट में हमने बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के सवालों को रखा है, तो बस वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो सिटिंग अरेंजमेंट का जब भी सवाल आता है तो मैक्सिमम बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कि सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो तरीका हम बताएंगे उससे आप सॉल्व कीजिएगा, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। देखो कह रहा है कि 8 मित्र ABCDEFG और H एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ तक हमें कितनी बात समझ में आई कि कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, वो एक गोल घेरे में बैठे हैं और सभी जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इतनी बात हमें तो अभी तक यहाँ पता चली कि सर 8 व्यक्ति हैं। ये सब किधर की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा मेरी बात आप याद रखिएगा, 2 फिगर हमेशा बनाइएगा, एक फिगर पे आप सवाल सॉल्व मत कीजिएगा, तब आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा और बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर ले जाओगे। देखो कह रहा है कि बी व जी के बीच में है। ये जो डी है ना, ये बी और जी के बीच में बैठा है। तो सबसे पहले यहीं पे हम गलती करते हैं कि सर इस डी को हम बैठाएं कहाँ। बैठाने के लिए तो 8 जगह है, लेकिन कहीं ऐसी जगह हो जहां पे एक ही बार में हमारा सीधा सटीक निशाना लगे। तो मेरी आप बात याद रखिएगा, हमेशा यहीं से बैठाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम बैठा देते हैं डी को। ये जो डी है ना, ये बी और जी के बीच में है। तो चलो इधर हम कर देते हैं बी, इधर कर देते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा डी को, देखो इसमें हमने बी को बैठा दिया, यहाँ पे हमने जी को बैठा दिया। हमें तो ये पता नहीं है कि बी यहाँ है या जी यहाँ है, तो एक में हमने बी को यहाँ बैठाया है, तो अब की बार हम यहाँ इधर किसको बैठा दे रहे हैं, जी को बैठा दे रहे हैं, इधर हम कर दे रहे हैं बी को बैठा दे रहे हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि F जो है A और H के बीच में है। ये जो F है ना, वो A और H के बीच में है। F A और H के बीच में है। तो अगर हम F को रख दे रहे हैं यहाँ पे, देखो अगर हम F को यहाँ पे रख दे रहे हैं, F को यहाँ पे रख दे रहे हैं, F जो है A और H के बीच में है। कहाँ है? F जो है A और H के बीच में है। तो A को हम इधर रख सकते हैं, H को हम इधर रख सकते हैं। अब इधर में इसमें हम कैसे रख सकते हैं, चलो यहाँ पे अगर हम F को रख दे रहे हैं, देखो कहाँ रख दें, यहाँ पे हम F को रख दें, चलो F को यहाँ रख दिए, F हो गया। तो ये H A और H के बीच में है। तो इस साइड हमने क्या किया था, A को इधर भेजा था, H को इधर भेजा था। तो हमने A को इधर भेज दिया, H को हमने क्या कर दिया, इधर भेज दिया। अब देखो E जो है A के दाईं दूसरे स्थान पर है। E जो है A के दाईं और दूसरे स्थान पर है। देखो E जो है A के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो सर एक स्थान दो स्थान, तो ये फिगर तो वैसे हमारा कट गया। अगर इसमें हम देखें तो A का दायां अंदर की तरफ देख रहे हैं, मतलब दायां इधर होगा। तो पहला नंबर दूसरा नंबर, यहाँ पर भी ऑलरेडी इंसान बैठा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो इसका साइड चेंज कर दो। यहाँ पे H था ना, यहाँ पे A को बैठा दो, यहाँ पे किसको बैठा दो, A को बैठा दो। और यहाँ पे A था, इसको आप बैठा दो, H को बैठा दो। ठीक है, अब देखो E जो है A के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान दूसरा स्थान, तो E जो है दाईं और आके यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि A की स्थिति क्या है। तो इसमें देखो आप कितने लोग थे, तो आप कहोगे सर 8 लोग थे, A B C D E F G H। तो कौन कौन मिला, A B C नहीं मिला आपका ना, आपका कौन सा नहीं मिला, C नहीं मिला। अब ये पूछ रहा है कि A की स्थिति क्या है, तो A की 3 स्थिति है। कैसी स्थिति है सर, ये जो है C के बाईं ओर है, F के दाईं ओर है और C और F के बीच में है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा दिया है। देखो कह रहा है कि A जो है F के दाईं ओर स्थित है, तो F जो है F के दाईं ओर A है, ऐसा ऑप्शन में केवल सेकंड में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें सिर्फ समझाने में टाइम लगा है मेरे भाई, जब आप इसको 2-3 बार अभ्यास कर लोगे तब आप ऐसे सवालों को सबसे फास्ट तरीके से आप सॉल्व करोगे। लेकिन बैठाना यहीं से आप बैठाना, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक फिगर पे काम नहीं करना, फिगर आपको 2 जरूर बना लेना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है सैलोलिज्म का, न्याय निगमन का है। कह रहा है
कथन पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष निकालें कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो कुछ ज़रूरी बात आपको हम बता रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखो, जब कभी भी अगर हम ऐसे गोला बना रहे हैं, ठीक है, गोला बना रहे हैं, तो ये जो गोला ऐसे दो गोला बना लिए, इसका नाम हमने पी रख दिया, इसका नाम के रख दिया। तो ये जो पी वाला है ना, ये के पूरा अंदर है, मतलब सभी पी जो है वो क्या है, के हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है। जब अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो वहां पे संबंध दर्शाया जाएगा कि सभी, ठीक है। और जब अब अगर ये हम कहें कि सभी के जो है पी है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से जब अंदर की तरफ जाया जाएगा तो वहां पे कुछ का संबंध होगा। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलो अब हम बनाते हैं। देखो, कह रहा है कि कुछ बत्तख कागज हैं। सर कुछ बत्तख, हम इसको मान ले रहे हैं कि ये हमारा बत्तख है। कुछ बत्तख कागज है, हमें नहीं पता कितना, तो हम मान ले रहे हैं कि ये थोड़ा सा, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, कागज है। क्या है? कागज है, ठीक है। अब देखो, कुछ बत्तख जो है ये क्या है, कागज है। कुछ कागज खिलौने हैं, तो कुछ कागज जो है खिलौने हैं, ये हमारा खिलौना हो गया, ये कागज हो गया। तो कुछ कागज खिलौने हैं, मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, खिलौना हो गया। सभी खिलौने रेल हैं, ये जितना भी खिलौना है ये सब हमारा क्या है, रेलगाड़ी है, ठीक है, रेल है। तो अब हमें इसमें सही करना है कि कौन सा सही होगा। देखो, सभी बत्तख खिलौने हैं। सर बत्तख तो यहाँ है और खिलौना यहाँ है, गोला ही हमारा टच नहीं हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे। तो जब नहीं पता तो हम गलत कर देंगे, ठीक है। कुछ रेल बत्तख हैं। सर रेल तो यहाँ है, बत्तख यहाँ है, गोला मैचिंग नहीं हुआ तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। कुछ कागज रेल हैं। सर कागज तो ये रहा और रेल ये रहा, रेल जो है यहाँ तक मिल रहा है, तो कुछ है, हाँ गोला मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी कागज रेल हैं। सर कागज तो यहाँ है और रेल तो यहाँ है, सभी नहीं है, कुछ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। केवल थर्ड ऑप्शन सही है। और देखो थर्ड यहाँ पे मत टिक कर देना, थर्ड पे बी है। सी ऑप्शन है, सी तो ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें सीखने को मिली होगी। ए है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, कैसे सॉल्व किया जाना है आइए आपको बताते हैं। देखिए, कह रहा है कि यदि डब्ल्यू को 46 और कैट को 48 लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। सर डब्ल्यू का होता है 23, लेकिन उसने तो सर 46 लिखा है, ठीक है। आगे चलो इसको लिखते हैं। सी का हो गया 3, ए का हो गया 1, टी का हो गया 20, ठीक है। उसने लिखा है कितना सर, 48 लिखा है। तो चलो हम बनाते हैं, इससे कैसे बना सकते हैं। अगर हम जोड़ ले रहे हैं तो 20 से 21, 21 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सर यहाँ पे 23 था, उसने 46 लिखा है, तो 23 को अगर हम डबल कर दें तो 46 हो जाएगा। सर यहाँ पे 24 है लेकिन उसने 48 लिखा है, तो 24 को अगर हम डबल कर दें तो हमारा 48 हो जाएगा। मतलब इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसको डबल कर देंगे। तो डी का होता है 4, ओ का होता है 15, जी का होता है 7। तो चलो अब इसको हम ऐड करते हैं, तो 15 7 कितना हो गया, 22, 22 4 कितना हो गया, 26। अब 26 को देखो, सबको लास्ट में हमने 2 से गुणा किया था, तो 26 को भी कर देंगे 2 से गुणा, तो 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 ऑप्शन जो है फोर्थ में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सीखने को सारी बातें मिली होंगी, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको भी रीजनिंग से डर लगता है। देखिए, ये है रैंकिंग टेस्ट का। कह रहा है कि एक कक्षा में रंजीत का स्थान जो है ऊपर से 7वां तथा नीचे से 57वां है। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अब इसको हम ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है ऊपर से, नीचे से कहीं 57 है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, सर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसी ट्रिक बताएंगे प्यारे दोस्त कि बस 2 सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। आप ये मान लो कि टी मतलब टोटल कुल व्यक्ति हैं L + R - 1। इसका मतलब सर कुल विद्यार्थी जो है, मान लिया हमने टी कुल विद्यार्थी हैं, एल मतलब लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड मतलब हम मान ले रहे हैं कि ऊपर से, आर मतलब राइट साइड मान ले रहे हैं नीचे से, -1 कर देंगे। देखो कुल की संख्या निकालनी है,
एल हम मान ले रहे हैं कितना, ऊपर से जो है कितना है 7वां है, प्लस किया, नीचे से कितना है 57 नंबर पे है तो हमने 57 कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है, अब 57 में से 1 घटा दोगे 56, 56 में आप 7 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 तो ऑप्शन थर्ड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, कभी भी रैंकिंग टेस्ट का सवाल आता है इस फार्मूले से आप सॉल्व कीजिएगा, 100% आपका हमेशा राइट आंसर और सबसे फास्ट तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़िया सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और ये नंबर सीरीज का इतना लाजवाब सवाल है प्यारे दोस्त, आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपने इसका सही जवाब सोचा था या नहीं सोचा था। देखिए, जब कभी भी आपके सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए, श्रृंखला का सवाल आए, तो जो हमसे पढ़े हैं उन्हें तो हम बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं कि जब भी संख्या छोटी से बड़ी की तरफ जा रही होगी तो वहां पर तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कुछ लोग डिफरेंस पे जाना चाहेंगे तो डिफरेंस ले लो, 2 4 का डिफरेंस सर 2 हो जाएगा, 4 और 11 का डिफरेंस 7 आ जाएगा। सर यहाँ पे तो डिफरेंस 2 है 7 है, फिर लगातार ये बढ़ता चला जाएगा, 153 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हमारा डिफरेंस से काम तो नहीं होने वाला, हमें अपना यूनिवर्सल रूल ही लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई का। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। 2 से हमें 4 बनाना है, अगर 2 से हमें 4 बनाना है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 से 11 बनाना है तो ये तो किसी के मल्टीप्लाई में नहीं आता है। 11 से 37 बनाना है, किसी के मल्टीप्लाई में नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, अब बताते हैं आपको तरीका। देखो यहाँ पे है 2, 2 को करो 1 से गुणा तो 2 एकम 2, लाना है हमें 4 तो इसमें जोड़ दो 2, तो 2 एकम 2, 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 को पकड़ो तो 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 4 दूनी कितना हो गया 8, लाना है आपको 11 तो इसमें जोड़ दो 3, कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 11 से हमें बनाना है 37, तो 11 से 37 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 को करेंगे 3 से गुणा, 11 3 33 और उसमें जोड़ देंगे 4 तो हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, अब 37 से 153 बनाना है तो क्या करेंगे सर, 37 को करेंगे 4 से गुणा तो 37 चौके कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। 153 लाना है तो सर इसमें हम जोड़ देंगे 5। ठीक है, 148 में 5 जोड़ देंगे तो 153 हो जाएगा। तो लॉजिक कहाँ मिला सर, पहले 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, तो 153 को हम गुणा करेंगे 5 से। 153 को गुणा हम करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो 153 पंजे कितना हो जाएगा 775 हो जाएगा। सर जोड़ेंगे कितना, देखो पहले 2 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, तब की बार कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे। तो 775 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 700, सॉरी डियर, कितना होता है यार, ये होता है 765 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 765 हो जाएगा। 153 गुणे 5 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 765 हो जाएगा और इसमें हम जोड़ेंगे 6 तो हो जाएगा हमारा 771 हो जाएगा। 771 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया लॉजिक था, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है मिरर इमेज का क्वेश्चन, कैसे हमें सॉल्व करना है आइए आपको बताते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी घड़ी में 5:50 हुआ तो सामने लगे दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, आपको एक तरीका बता रहे हैं। इसका मतलब ऐसे है कि ये हमारे सामने घड़ी लगी है, अगर इसमें बज रहा है 5 बजकर जो हो रहे हैं 50 मिनट हो रहे हैं, कितना 5:50 हो रहा है, तो पूछ रहा है कि जो इसके सामने घड़ी लगी है उसमें कितना बजता हुआ दिखाई देगा। तो कैसे सॉल्व करना है आपको तरीका बता दे रहे हैं, आप ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखो जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, बस इतना याद रखना, दर्पण प्रतिबिंब जब भी निकालना हो तो 11:60 में से वो टाइम जो है आप माइनस कर देना, आपका दर्पण प्रतिबिंब निकल कर आ जाएगा। 5 बजकर यहाँ पे 11 बजकर कितना मिनट कह रहा है सर, 50 मिनट कह रहा है, तो 50 को आप क्या कर दो माइनस कर दो। 60 में से 50 जाएगा आपका आ जाएगा 10 और 11 में से 5 जाएगा आपका आ जाएगा 6, तो 6:10 दिखाएगा
सामने वाली घड़ी में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और आप सभी लोग जितने जन देख रहे हो वीडियो को फटाफट एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि इनमें से बेमेल को चुने, तो इनमें हमें बेमेल को चुनना है। एक यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्यों है, ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा क्वेश्चन में करेक्शन। तो देखो अब करना क्या है, तो इसका सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। सर सी है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, टी का जो है 20 होता है, भी का 22 होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो अब लॉजिक कैसे करेंगे, देखो 3 से 4 बनाया है, कैसे आएगा सर, 3 + 1 4 हो गया। अब 18 से 19 कैसे बनाया है, 18 + 1 19 हो गया। 19 से 20 बनाने के लिए 1 जोड़ देंगे, 2 से 3 बनाने के लिए 1 जोड़ देंगे, 14 से 15 बनाने के लिए 1 जोड़ देंगे, 17 से 18 बनाने के लिए 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 20 से 22 बनाने के लिए 2 जोड़ देंगे, 11 से 12 बनाने के लिए 1 जोड़ देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा विकल्प हमारा अलग है। आप कहोगे सर पूरे ऑप्शन में हमें सिर्फ एक ही जोड़ा है, सिर्फ ये हमने 2 को जोड़ा, तो सबसे अलग यही तो है, क्योंकि हमने सब में 1 जोड़ा है, तो बेमेल को ही चुनना है। ये किस में है, ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये प्लेस वैल्यू इसका पता होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए, ना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखने बैठ जाओ कि सर ए का 1 बी का 2, कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए नंबर प्लेस आप याद कर लीजिए। और ये बढ़िया सवाल, इसका जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करेंगे, सिर्फ ये जल्दबाजी में गलत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सही हो जाएगा। देखो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। तो मतलब समय का जो संबंध घड़ी से है, किसका संबंध जो है थर्मामीटर से होगा। तो अब देखो, अब कुछ लोग कहेंगे सर घड़ी तो समय बताती है, तो थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं। आप कहोगे थर्मामीटर क्या बताता है, तो जल्दबाजी में गलत करेंगे कि सर बुखार। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, बुखार मापते हैं। सर बुखार भी तो ऑप्शन में दिया गया है, और यहीं पे टिक कर देंगे और तुरंत आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा हम वो आपको बताते हैं। देखो समय हम किससे मापते हैं, समय का मापन किससे किया जाता है, सर घड़ी से मापन किया जाता है। तो थर्मामीटर से किसका मापन किया जाता है, थर्मामीटर से हम तापमान को मापते हैं। किसको मापते हैं, तापमान को मापते हैं, ना कि बुखार को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन यहीं पर वो बोल देता कि डॉक्टरी थर्मामीटर, तब आपका बुखार सही हो जाता, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि डॉक्टरी थर्मामीटर, उसने सिर्फ थर्मामीटर कहा है। तो थर्मामीटर से हम किसको मापते हैं, तापमान को मापते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में आई हैं और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास हमारे कहने से वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको सारी बातें जो हैं समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। थोड़ा कहीं सा भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।